कोरोना थोड़ा-सा लोगों को चिंता बढ़ा रहा है और प्रचंड गर्मी, भीषण गर्मी, लोग काम-काज कर नहीं पा रहे। क्या सलाह देंगे डॉक्टर साहब? देखिए, सबसे पहले तो कोरोना की त्रासदी हम लोग देख चुके हैं और अभी धीरे-धीरे करके भारतवर्ष के अंदर पुनः कोरोना के रोगियों की संख्या बढ़ी है। तो ऐसे में बहुत सतर्क रहना ज़रूरी है। हालाँकि ये कोरोना का जो ओमिक्रॉन सब वेरिएंट है, उसकी जो सब लाइनेज है वो उतनी गंभीर बीमारी नहीं उत्पन्न कर रही है, लेकिन एक से दूसरे में संक्रमित करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है इसमें। सो फैल रहा है ये, लेकिन गंभीर रोग नहीं उत्पन्न कर पा रहा है। ये अच्छी बात है कि गंभीर रोग नहीं उत्पन्न कर पा रहा है, लोग अपने आप में ठीक हो रहे हैं। लेकिन इसमें जो लोग कोमॉर्बिड कंडीशन, जिन्हें जो ओल्ड एज के लोग हैं, जिन्हें कोई कैंसर की बीमारी रही है, जिन्हें इम्यूनोसप्रेसिव ट्रीटमेंट चल रहा है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है और लंबे समय से हार्ट के रोगी रहे हैं, किडनी के रोगी रहे हैं, लंग्स के रोगी रहे हैं, या जिन्हें ब्लड कैंसर है या HIV एड्स है, उन लोगों को बहुत सतर्क रहना आवश्यक है, क्योंकि उनमें यह सामान्य ओमिक्रॉन वेरिएंट का जो कोरोना फैला है वो डेथ भी करा रहा है। तो इसलिए ये फैले नहीं, इसके लिए अभी ज़रूरी है कि भीड़ भाड़ वाले स्थान पर मास्क का प्रयोग करें और साथ ही साथ 2 गज की दूरी रखें एक से दूसरे में, और हैंड हाइजीन ज़रूर रखें। अपने हाथों को साफ़ करते रहें साबुन पानी से, जिससे कि जो इन्फेक्शन का सोर्स है वो आपके नाक और मुंह से आपके हाथ के द्वारा आपके शरीर में नहीं प्रवेश करे और आपको सुरक्षित रख पाएँ। लेकिन यहीं पर यदि किसी को सर्दी, खांसी, बुखार, नाक से पानी, आँख से पानी, गले में दर्द, भूख नहीं लगना, लूज़ मोशन, ये सामान्य इसके लक्षण। लेकिन यदि किसी को इसके साथ साथ अगर सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है और चेस्ट में पेन हो रहा है, ऑक्सीजन सेचुरेशन 92% से कम हो रहा है, तो वैसी स्थिति में हॉस्पिटल जा कर के चिकित्सक से दिखाना है, हॉस्पिटलाइज होने की आवश्यकता पड़ सकती है। जहाँ तक गर्मी का सवाल है, अभी इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है जिससे लोगों में डिहाइड्रेशन, डायरिया, डिसेंट्री, फूड पॉइजनिंग की समस्याएं बढ़ी हैं और खान पान पर विशेष ध्यान रखना बहुत आवश्यक होगा, क्योंकि खाना ख़राब हो जा रहा है इतने गर्मी में। और रसदार फलों का सेवन, जितना रिहाइड्रेट करते रहें अपने को, शरीर में लवण और पानी की कमी नहीं होने दें। इसके साथ साथ स्किन के भी इन्फेक्शन होने शुरू हुए हैं, फंगल इन्फेक्शन, नोचनी, खुजली, दाद। तो ये ह्यूमिडिटी इतनी बढ़ गई है इसके कारण से। तो अपने कॉटन का शर्ट पहने, लूज़ शर्ट पहने, लाइट कलर का शर्ट पहने और आँखों को भी बचा करके रखें गॉगल्स के द्वारा, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज इतनी तेज़ गर्मी में आँखों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव कर रही है, कुप्रभाव डाल रही है। और इसके साथ साथ रिहाइड्रेट करते हुए अपनी कभी खाली पेट बाहर न निकले, क्योंकि उससे लू लगने की संभावना और बढ़ जाती है। और जितना लिक्विड डाइट है, जितना आम का रस है या फिर ढाक का पानी है, तो अपने लवण और पानी की कमी शरीर में नहीं होने दें। इसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी पीते रहें और जब तक मजबूरी न हो, ज़रूरी न हो, तब तक धूप में न निकले। 11 से 4 के बीच में नहीं निकलना उचित है, विशेषकर छोटे बच्चों को और विशेषकर वृद्धों को, बुजुर्गों को। डॉक्टर साहब, अभी थोड़ा-सा जो खान-पान का स्ट्रैटेजी है, लोग फ़ास्ट फूड कर रहे हैं, बहुत सा प्रिकॉशंस लोग लेते नहीं हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे सर? जी देखिए, अभी जितनी तेज़ गर्मी पड़ी है, इसमें खान-पान का विशेष महत्व है अपने को स्वस्थ रखने के लिए। और खान-पान में जितना रसदार फलों का सेवन आप करेंगे, जितना रिहाइड्रेटेड रखेंगे अपने को, उतनी अच्छी आपकी सेहत रहेगी। वहीं पर अभी जंक फूड, क्लिस्ट फूड, छना तला खाना, मसालेदार खाना आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि डाइजेस्टिव एंजाइम इतनी भीषण गर्मी में उसकी डीनेचर होने की संभावनाएं होती हैं। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, और वो अगर आप क्लिष्ट भोजन कर रहे हैं, जंक फूड ले रहे हैं, तला भुना खाना खा रहे हैं, तो पाचन प्रक्रिया पर असर करेगा। गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी, उल्टी, डायरिया, डिसेंट्री होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। इसलिए ताज़ा घर का बना हुआ और ज़्यादा से ज़्यादा हल्के मसाले, तेल की सब्जियां और रोटी, चावल, दाल खा सकते हैं, और जितना रसदार फलों का सेवन कर सकते हैं वही करें। सर, एक और सवाल रहेगा कोविड को लेकर के। जिस प्रकार से लाखों लोग पटना आते हैं अन्य राज्यों से, क्या लगता नहीं है कि सरकार को फिर से एक बार जांच करवाने की आवश्यकता है लोगों को? जी, अभी जैसे केरला में बहुत तेज़ी से फैला है, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में रोगियों की संख्या बढ़ी है। ऐसे में बिहार में भी, पटना में भी निरंतर कोविड की रोगियों की संख्या देखी जा रही है। 1, 2, 4 बढ़ रहे हैं धीरे धीरे।
ऐसे में विशेष सावधानी रखनी अभी आवश्यक है और सरकार को चाहिए कि जहाँ भी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, जैसे स्टेशन है, बस स्टैंड है, एयरपोर्ट है, मॉल है, सिनेमा घर है, जहाँ बहुत कंसंट्रेटेड लोग रह रहे हैं, भीड़ में रह रहे हैं और बंद है क्योंकि एयर कंडीशनिंग चल रही है, तो जिसमें किसी को भी अगर सर्दी खांसी बुखार होती है तो उनकी जांच हो जानी आवश्यक है और उनको आइसोलेशन में भी रहना चाहिए। जिनको भी सर्दी खांसी बुखार है अभी, उनको खुद ब खुद अलग रहना चाहिए, अभी पब्लिक में नहीं आना चाहिए क्योंकि इससे किसी भी पब्लिक में आने पर किसी दूसरे को भी संक्रमण हो सकता है और घर वापस लौटने पर जो बुजुर्ग हैं उनको संक्रमण हो सकता है, जो घातक संक्रमण हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में सरकार को भी चाहिए कि जो भीड़ भाड़ वाले इलाके में है उसमें अवेयरनेस भी फैलाए और साथ साथ मास्क का प्रयोग भी करने को लोगों को कहे। एक लास्ट सवाल रहेगा सर कि पिछली बार का कोविड और इस बार का कोविड में क्या अंतर है, ये बताइए। जो सेकेंड वेव कोविड का आया जिसमें हर घर से लोगों की मृत्यु हुई, डेल्टा वेरिएंट, वो बहुत गंभीर कोविड का प्रारूप था और वो वेरिएंट लंग्स में जा करके शरीर के अंदर प्रवेश करके विभिन्न अंगों को बहुत तेज़ी से डैमेज करने की क्षमता रखता था, गंभीर रोग उत्पन्न करने की क्षमता रखता था। लंग्स का फाइब्रोसिस, किडनी को डैमेज, पैनक्रियाज को डैमेज, जिससे डायबिटीज़ भी हो जा रही थी लोगों को। अभी का जो कोविड का जो वेरिएंट आया है वो ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है। इसकी जो जांच पड़ताल हुई है तो वो ये अभी तक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, खाली खांसी, सर्दी, बुखार, जुकाम, गले में दर्द, यहीं तक जा रहा है, लंग्स को डैमेज नहीं कर रहा है। लेकिन यदि यही वेरिएंट अगर मल्टीप्लाई करता रहा, बहुत तेज़ी से बढ़ता रहा, तो इसके म्यूटेशंस हो सकते हैं और ऐसे म्यूटेशंस हो सकते हैं जो स्पाइक प्रोटीन को चेंजेस करा सकते हैं और ऐसी प्रारूप उत्पन्न कर सकता है जो आगे चल करके डेल्टा वेरिएंट टाइप का प्रारूप हो जाए और वो गंभीर लंग्स पर और अन्य अंगों पर डैमेज कर सके। तो इसलिए अभी से इसे रोक देना उचित है। लेकिन अभी जो वेरिएंट है वो माइल्ड फॉर्म का है, एक से दूसरे में ट्रांसमिशन ज़्यादा होती है, लेकिन जब होती है तो गंभीर रोग उत्पन्न नहीं कर पाता है। लेकिन यही अगर मल्टीप्लाई करता रहा, डेल्टा वेरिएंट का रूप ले लिया, तो बहुत गंभीर चुनौती हो जाएगी हम सबों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।